सत्कारयोग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सोहला में जो तीसरा शब्द आया है गुरु नानक देव जी महाराज जी का राग धनासरी में, उस पर विचार साझे करेंगे। शब्द है धनासरी महला पहला। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना, तेरी आरती अनहद शबद वाजंत भेरी। रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साकी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भावै सो आरती होए। हरि चरण कमल मकरंद लोभत मनो, अन दिनों मोहि आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में 2 बार आया है, एक बार सोहला बाणी में और एक बार धनासरी राग में। इस शब्द में गुरु नानक देव जी महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा वाहगुरु खुदा गॉड के विराट स्वरूप को देखते हुए उसके लिए योग्य आरती की परिकल्पना की है। ऐसी परिकल्पना, इमेजिनेशन संसार में आज तक किसी और ने नहीं की। एक बहुत बड़ा कैनवास महाराज ने बनाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतिहास में आया है कि ये शब्द महाराज ने जगन्नाथपुरी में उचारा था। जगन्नाथपुरी हिंदू भाइयों का एक पवित्र स्थल है, जहां महाराज उदासियों के दौरान गए थे, वहां ये शब्द ये उचारा है, ऐसा इतिहास में आया है। शब्द आरती के रूप में है। पंथ में इसे आरती के समय गाया जाता है। महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा ईश्वर की आरती कैसे हो। महाराज कहते हैं गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। सारे आकाश को थाल बनाकर, रविचंद सूरज और चांद को दिए बनाकर, गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। तारा मंडल के जितने तारे हैं उन मोतियों को थाल में रखकर, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। धूप कैसी दी जाए? अकाल पुरख परमात्मा को मलिया करो। मलय नाम का एक पर्वत हुआ है जिस पर चंदन के वृक्ष होते हैं। उस पहाड़ से जो हवा आती है वो अति सुगंधित होती है, मलियागर। ऐसी धूप परमात्मा को दी जाए। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, और पवन चवर के रूप में प्रयोग की जाए। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। और फूल, सारी वनस्पति को फूल बनाकर आरती में रखा जाए। गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। ऐसी आरती, कैसी आरती होए भवखंडना, तेरी आरती अनहत शबद वाजंत भेरी। परमात्मा तेरी कैसी आरती हो। भवखंडन, भवखंडन कहते हैं जन्म मरण का नाश करने वाले को। भवखंडन
ऐसे जन्म मरण से निवार लेने वाले परमात्मा अकाल पुरख वाह गुरु, तेरी कैसी आरती हो रही है, कैसी आरती होए भवखंडना, तेरी आरती अनहत शब्द वाजंत भेरी। यहाँ कौन से बाजे बज रहे हैं? अनहत शब्द वाले बाजे। अनहत सत्संगियों, उस ध्वनि को, आवाज को कहा जाता है जो किसी टकराव के बिना ही पैदा होती है। हरजियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया, ऐसा वाजा जो किसी बिना टकराव के पैदा होता हो, वो अनहत शब्द है। ऐसे अनहत भेरियां बज रही हैं आपके आरती के लिए। कैसी आरती होए भवखंडना, तेरी आरती अनहत शब्द वाजंत भेरी। रहाओ सहस तव नैन नन, नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोहे। हे अकाल पुरख वाह गुरु, तेरे अनेक आंखें हैं पर तू निराकार है, हमें दिखलाई नहीं देते। सहस हजारों लाखों, सहस तव नैन नन, नन अर्थात नहीं, सहस तव नैन नन, नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोहे। तेरे अनेक चेहरे हैं लेकिन एक भी दिखलाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि तू निराकार है, इतना विशाल है। सहस तव नैन नन, नैन है तोहे को, सहस मूरत, मूरत अर्थात चित्र, चेहरे, सहस मूरत नन एक तोहे। एक भी तेरे दर्शन नहीं करा पाता क्योंकि तू निराकार है। सहस तव नैन नन, नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तोहे। आगे महाराज कहते हैं, सहस पद बिमल नन, एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोहे। तेरे अनेक पवित्र पद हैं। बिमल कहते हैं पवित्र को, साफ सुथरा, बहुत अच्छे को। सहस पद बिमल नन, एक पद। तेरे अनेक पांव हैं पर एक भी पांव दिखलाई नहीं देता। सहस पद एक नन, सहस पद बिमल नन, एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोहि। गंध कहते हैं नाक को। तेरे अनेक नाक हैं पर किसी एक नाक के भी दर्शन नहीं होते। सहस पद बिमल नन, एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एह चलत मोहि। ये जो खेल परमात्मा आप दिखला रहे हो, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। सहस पद बिमल नन, एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोहि। मुझे ये मोह रहा है, ये मुझे लुभा रहा है, ये मुझे आकर्षित कर रहा है, ये मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है कि तेरा कितना विशाल रूप है। सहस पद बिमल नन, एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोहि। आगे महाराज कहते हैं, सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। हे परमात्मा, हे खुदा, हे गॉड, तेरी ज्योत प्रत्येक में जग रही है, जल में, थल में, हमेशा, हर जगह। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक प्रकृति में, प्रत्येक वनस्पति में तेरी ज्योति है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, और तेरे ही प्रकाश के कारण सारा प्रकाश हो रहा है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। ये जो प्रकाश हुआ है ये तेरे ही कारण, ये तेरा ही प्रकाश है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। आगे महाराज कहते हैं, गुर साकी ज्योत प्रगट होए। गुरु ग्रंथ साहब जी में बार बार हिदायत दी गई है, नसीहत दी गई है
जतलाया गया है कि गुरु के बिना परमेश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। गुर साकी ज्योत प्रगट हो, गुरु की कृपा से ही तेरे मन में परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी। गुर साकी ज्योत प्रगट होए, जो तिस भावे सो आरती होए। हे परमात्मा, तुझे जो भाता है, तेरी जो रजा है, वैसी ही आरती होती है, वैसे ही क्रियाकलाप इस संसार में होते हैं। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साकी ज्योत प्रगट होए, जो तिस भावे सो आरती होए। अंत में हरि चरण कमल मकरंद लोभत मनो, अन दिनों मोहे आई प्यासा। हे प्रभु, तेरे चरण कमल के समान पवित्र, सुंदर और जिसमें मकरंद की खुशबू आई। मकरंद कहते हैं पराग को, फूल के पराग को। चरण कमल मकरंद लोभत मनो, ये मुझे लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तेरे चरण, कमल रूपी चरण, मकरंद वाले चरण, फूल के पराग वाले चरण मुझे आकर्षित कर रहे हैं। हरि चरण कमल मकरंद लोभत मनो, अन दिनों मोहे आई प्यासा। दिन रात मुझे तेरे दर्शन की प्यास है, तेरे दर्शन की तांग है, प्रतीक्षा है। हरि चरण कमल मकरंद लोभत मनो, अन दिनों मोह आए प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। कृपा करके मुझे चात्रक रूपी पक्षी को स्वाति नक्षत्र के बूंद की दान दे, बख्शीश कर, ताकि मेरी प्यास बुझे। सारंग कहते हैं चात्रक को, चात्रक पक्षी को। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। ताकि मैं तेरे नाम में रम सकूं, रज पच सकूं, समा सकूं, एक हो सकूं। जो जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान। क्योंकि मनुष्य की एक ही परिणति है, जिस ज्योति से वो निकला है उस ज्योति में वापस जाए। उसके लिए ये सारे प्रपंच हैं। कृपा जल देह नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। शब्द एक बार फिर। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो, करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना, तेरी आरती अनहद शब्द वाजंत फेरी। रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहि को, सहस मूरत नन एक तोहि। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोहि। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साकी ज्योत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हरि चरण कमल मकरंद लोभत मनो, अन दिनों मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हो जाते तेरे नाए वासा। सत्संगियों, हिंदू भाई आरती करते हैं। आरती करते समय वे आरती परमात्मा के आगे दिए बाल कर घुमा कर करते हैं। इसका आलंबन लेकर महाराज जी ने विशाल आरती का निरूपण किया है। ऐसी कल्पना संसार में किसी और ने नहीं की। ये अवतार पुरुष गुरु नानक देव जी महाराज जी के लिए ही संभव है। सत्संगियों, 2 शब्द और सोहले के बजते हैं। इसके बाद सोहले की बाणियां
पूरी होंगी। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो, आगे गलतियां न हो ऐसी बख्शीश करो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।